बहुत शुक्रिया। मैं अभी ये सोच रहा था कि ये दिलों से कैसे जुड़े हुए होते हैं। आपने लीडरशिप की बात की और उसके जितने ट्रेड्स की बात की, वो सारी की सारी ईसीआई की वैल्यूज़ हैं, जितनी आपने बयान की। सो इस तरफ तवज्जो दिलवाने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि विज़न के बगैर कहते हैं प्रोविज़न नहीं होती, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सपना जब तक वाज़ेह ना हो, आप आगे नहीं लेके चल सकते। तो बिल्कुल हम डॉक्टर साहब जैसे आपने आज बताया, हम इंडिविजुअली भी देख रहे हैं और इसी तरह से इदारे के भी विज़न को रिकंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं ताकि कैसे चीज़ें बढ़ सकती हैं। दूसरी डॉक्टर साहब जो अहम बात है वो ये है कि ये जो लीडरशिप है वो दिए से दिया जलाने वाली बात है। माशाल्लाह मैं जितने अरसे से ईसीआई के साथ मुंसलिक हूँ या उससे पहले से, आप जिस तरह से दिया रोशन कर रहे हैं, दिए से दिया, वही हम आप ही का हिस्सा बन के आपने बड़ी आज खूबसूरत बात की कि आप भी एक अख़ुवत बन जाएँ। तो बेशक हम अपने तौर पर अख़ुवत ही हैं और आपके साथ अख़ुवत के साथ जुड़े होने का बुनियादी मकसद यही है कि ये दिए से दिया लग के ये रोशन होता रहे। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हज़ारों बुझे हुए चिराग अगर चाहें भी तो, अगर उनका दिल भी करे तो एक चिराग रोशन नहीं कर सकते। लेकिन एक रोशन चिराग हज़ारों, लाखों, करोड़ों चिरागों को रोशन कर सकता है। और माशाल्लाह हमने आपको ये सब करते हुए देखा है और हम आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं बतौर फ़र्द भी और बतौर इदारा भी। तो डॉक्टर साहब एक तो इंशाल्लाह जो आपने यूनिवर्सिटी की बात की वो बिल्कुल हम आएँगे और हम कोशिश करेंगे कि उस दिन आके कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें अगर हमारे पास कुछ बताने के लिए है। लेकिन ज़्यादा हम इस मॉडल को जो वक़्त के साथ-साथ अपने एक प्रोसेस से गुज़र कर और वर्टिकल शक्ल इख्तियार कर गया है अख़ुवत की, वो हम ज़रूर समझना चाहेंगे। हम उसके बुनियाद पर फिर देखना चाहेंगे कि ईसीआई अख़ुवत के ओवरऑल गोल के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करता है और फिर प्रोग्राम्स के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एक प्रोग्राम सेट करके आपसे इजाज़त लेके ज़रूर हाज़िर होंगे वहाँ पर। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है मेरी टीम का, बाकियों का हो सकता है, वो आपकी तरफ से रोशनी उस पे डालिए कि ईसीआई बतौर इदारा एक प्राइवेट लिमिटेड है और आपने जैसे बताया कि हम सॉल्यूशंस देते हैं। सॉल्यूशंस वही दे सकता है जो किसी के दुःख, तकलीफ और मसले को समझता हो। तो वो अल्लाह ताला ने वो सिफ़्त दी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर और मोहब्बत हमारी टीम और अख़ुवत कैसे डाल सकती है? इसके ऊपर अगर कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से आ जाएँ, तो हम पूरी टीम के लिए मशाल राह होंगे कि हम अपने काम में मोहब्बत का अंसर और अख़ुवत का अंसर कैसे और बढ़ा सकते हैं। मीनवाइल अगर किसी और का सवाल है तो वो मेरे साथी सोच लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफ़िक रखता हूँ। मैंने रास्ता तो आपको बता दिया है कि आप सिर्फ एक आदमी, एक गरीब घराने को, अपने किसी गरीब रिश्तेदार को कहें कि ये अंसार और महाजर की रवायत के तहत ये मेरा भाई, ये नुक्ता आगाज होगा। यानी आप किसी एक शख्स को, किसी एक नौजवान को ढूंढ लें जिसमें अंदर सलाहियत है, वसाइल नहीं है, उसको आप कैरियर प्लानिंग करें, उसकी रहनुमाई करें, उसको वो बनाएं जो आप हैं, यानी वो आपकी रिफ्लेक्शन हो, आपका अक्स हो। तो आप उसकी फीस देना चाहें फीस दें, लेकिन उसको ये भिखारीपन का एहसास ना हो। उसको आप कहें कि मैंने हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद 1 घंटा तुम्हारे साथ मिलना है और तुम्हें आगे जिंदगी में बढ़ते हुए देखना है। आप किसी भी ऐसे अदारे में, फास्ट में चले जाएं, नस्ट में चले जाएं, वहां से किसी बच्चे को कहें कि तुम मेरे दोस्त हो। उनसे आप उनकी एलुमनाई से पूछें, उनके स्टूडेंट सेंटर से पूछें कि कौन सबसे गरीब बच्चा है, और उसको फिर आप अपनी जिंदगी के तजर्बों से आशना करें, उसको दोस्त बनाएं, 2-4 महीनों के बाद खाने पे ले जाएं ताकि उसका एक ज़हनी स्टेटस बुलंद हो, उसका सोशल कैपिटल बने, उसकी झिझक दूर हो, उसकी एहसास कमतरी दूर हो। तो आप देखेंगे कि हो सकता है 2, 4, 5, 6 साल की मेहनत के बाद वो शख्स अपनी किसी मंजिल पे पहुंचे, तो आप उसको देखकर जितनी रूहानी मुसर्रत से आशना होंगे वो कहीं नहीं मिलेगी आप।
تو آپ کی ٹیم میں سے ہر شخص اگر ایک بچے کو اپنا لے تو میں کہتا ہوں یہی قرآن پاک نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بنائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو اگر آپ مجھ سے کوئی ایک نصیحت پوچھتے ہیں کہ آپ بالکل ایک بچے کو اپنا لیں اور اس کو فیصلہ کر لیں کہ یہ میرے بچے کی طرح سے ایک بچہ ہے اور میں نے اس کو زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی برکت سے آپ کے اپنے بچوں کی زندگی میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے میں اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں. پھر باقی آپ جب ہماری یونیورسٹی میں آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بہت سارے اور آئیڈیاز شیئر کریں گے. جوائنٹلی وی کین ڈو اے لاٹ, ہم بہت سارے کام مل کے کر سکتے ہیں, تو ایک فارمل ارینجمنٹ کے تحت کر سکتے ہیں. لیکن آج یہ فیصلہ کریں, سب سے پہلے تو آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے, خود کو اپنے آئینے میں دیکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ جو ہے نا یہ ایک آئیڈیلزم ہے, اور آپ لیڈرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ کریٹ این آئیڈیل امیج آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ. یعنی آپ ایک اپنا آئیڈیل امیج بنائیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے, سچا, ایماندار, بہادر, جنرس, کائنڈ ہارٹڈ, ایمپیتھی کا جو مدد سے آشنا. تو پھر دین ٹرائی ٹو ریزیمبل اٹ, اس کے قریب, اس ماڈل, اس آئیڈیل کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. تو دو چیزیں آپ, میں تو اس کو کنکلوڈ کروں گا آپ کی اس سوال کو, ایک اپنا آئیڈیل امیج بنائیں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں, اور دوسرا کسی شخص کو اپنا بنا.